हेलो एवरीवन, आज हम आपको ले चल रहे हैं पंढरपुर। महाराष्ट्र के आराध्य देवता हैं भगवान पांडुरंग और भगवान पांडुरंग का धाम है पंढरपुर। और आज हम इसी पंढरपुर की यात्रा करने वाले हैं। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। हमेशा की तरह हमारी जर्नी शुरू होती है पुणे से। पुणे से पंढरपुर का डिस्टेंस है 210 किलोमीटर। हमें पुणे से पंढरपुर पहुंचने में लगभग 4-4.5 घंटे लगे। बाय रोड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, रास्ता एकदम स्मूथ है, एकदम स्ट्रेट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पुणे से पंढरपुर का जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आपको बहुत सारी नर्सरीज देखने को मिलेंगी। पूरे रास्ते आपको खेत देखने को मिलेंगे और सबसे ज़्यादा खेती आई थिंक वहाँ केले की होती है, तो आपको केले के खेत तो बहुत सारे देखने को मिलेंगे। आपको रास्ते में खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सारे ढाबाज अवेलेबल है। हम लोगों ने जो खाना खाया था वो था होटल विट्ठल कामत। तो यहाँ का खाना काफ़ी रीज़नेबल रेट में था और मेरी डॉटर ने खूब इन्जॉय किया यहाँ पे। ये देखिए ईशानवी अपने नाना नानी के साथ खूब एंजॉय करते हुए। इसने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया इस जर्नी में। रास्ते में सिर्फ एक ही टोल पड़ा था हमें। रास्ते में आपको चंद्रपदा नदी मिलेगी। चंद्रपदा नदी असल में भीमा नदी ही है और जब ये नदी पंढरपुर पहुंचती है तो ये चंद्र आकार की हो जाती है, इसलिए इस नदी को चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है, जिसका उद्गम भीमाशंकर के पहाड़ों से ही होता है। पंढरपुर में रहने की बहुत व्यवस्था है। आपको बहुत सारी धर्मशालाएं और प्राइवेट होटल्स भी मिल जाएंगे। पंढरपुर में जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है विट्ठल रुक्मणी जी का भक्त निवास, लेकिन इसकी बुकिंग आपको पहले से ही करानी होती है। आपको मैं नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप लोग कॉल करके अपनी बुकिंग करा सकें। ये काफ़ी सुंदर धर्मशाला है, पूरी प्राइवेट होटल्स जैसी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। और अगर आप लोग चाहते हैं तो नेक्स्ट टाइम विज़िट पे मैं इस धर्मशाला का सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगी। रूम्स काफ़ी क्लीन हैं और रेट कार्ड मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ जो मेरे टाइम पर था। मंदिर में दर्शन करने से पहले मैं यहाँ की हिस्ट्री के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि क्यों इस मंदिर की इतनी मान्यता है। स्कंद पुराण के अनुसार आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व संत पुंडलीक जो भगवान विट्ठल के परम भक्त थे, एक बार अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। तभी भगवान विट्ठल जी उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हुए, लेकिन माता पिता की सेवा में लीन पुंडलीक ने भगवान की तरफ ईंट सरकाते हुए उन्हें वहीं इंतज़ार करने को कहा और भगवान विट्ठल जी उस ईंट पर अपने भक्त के इंतज़ार में कमर पर हाथ रखे खड़े हो गए और इंतज़ार करते करते वो मूर्ति में तब्दील हो गए और आज भी हम उसी स्वयंभू मूर्ति के दर्शन करते हैं यहाँ पर। हमने दूर से ही दर्शन किए थे और हमें लगभग 1 घंटा लगा था रुक्मणी जी और विट्ठल जी के दर्शन करने में। विट्ठल मंदिर के पास ही माता रुक्मणी जी का मंदिर है, तो आप वहां भी दर्शन कर सकते हैं। विट्ठल रुक्मणी जी के मंदिर के सामने ही चौराहे पर एक श्री कृष्ण जी का मंदिर है। लोग वहां भी दर्शन करने जाते हैं और दर्शन करने से पहले ही लोग चंद्रपदा नदी में स्नान करते हैं
और वहाँ पुंडलीक संत का मंदिर है। वहाँ दर्शन करके फिर भगवान पांडुरंग के पास जाते हैं। हमेशा भगवान पांडुरंग के चरणों में रहने की इच्छा लेकर संत नामदेव ने इसी स्थान पर समाधि ली थी और उनकी बहन संत जनाबाई ने भी इसी स्थान पर समाधि ली थी, तो आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। भगवान विट्ठल जी के मुख्य मंदिर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलाउ नहीं है। मंदिर के आसपास आपको कई सारे लॉकर अवेलेबल हैं जो 10 से 20 रुपए में आपको मिल जाएंगे। दर्शन करके आप मोबाइल कलेक्ट कर सकते हैं। मंदिर के सामने ही बाज़ार लगती है जहाँ से आप भगवान के लिए फूल माला, प्रसाद और उनकी मूर्ति खरीद सकते हैं। ये है विट्ठल मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। विट्ठल मंदिर में दूर से दर्शन करने में कम से कम 1 घंटा लगता है और अगर आप पास से दर्शन करना चाहते हैं और चरण स्पर्श करना चाहते हैं तो कम से कम 2 घंटे से लेके 8 घंटे का टाइम लगता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करें। दर्शन करने के बाद लोग उत्तरी और पश्चिमी द्वार से एग्जिट करते हैं। उत्तरी गेट के पास ही मंदिर का लड्डू प्रसाद का काउंटर बना है। वहाँ पर आप 10 और 20 रुपए के लड्डू के पैकेट ले सकते हैं। पंढरपुर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर गोपालपुर परिसर में विष्णुपद मंदिर है। ये चंद्रभागा नदी के बीचों बीच बना हुआ है। साल के 6 महीने पानी ज़्यादा होने के कारण विष्णुपद के दर्शन नहीं हो पाते हैं। यहाँ विष्णु जी के चरण एक बड़े चट्टान पर बने हुए हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने गजासुर नामक असुर का इसी स्थान पर वध किया था और तभी से ये विष्णु जी का स्थान बना हुआ है और पेशवाइयों ने इस मंदिर का निर्माण किया था। और वहीं पास में संत जनाबाई का मंदिर है जो भगवान विट्ठल जी की परम भक्त थी। कहा जाता है कि भगवान उनके सांसारिक कार्यों में मदद करने बार बार आते थे। आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। और पास में श्री द्वारकाधीश मंदिर भी है। तो इसी के साथ हमारी पंढरपुर की यात्रा समाप्त होती है। आपको ये जगह कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। दर्शन करने के बाद हम लोगों ने पंढरपुर में ही मेरे भाई का बर्थडे सेलिब्रेट किया और ये देखो मेरी बेटी केक कटिंग कर रही है। इसको केक खाने की इतनी जल्दी है। सो यस, दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट यात्रा पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स एवरीवन।